हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सो आज हमारा ये एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे इस टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा ये वाला। इस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। मतलब हमें दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर बताने हैं। बचपन में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे, हमने सीखे होंगे कि 9 से लेके 15 के बीच में चार नंबर बताओ, तो आप 10, 11, 12, 13 ऐसे लिख के चार नंबर बता देते थे। ठीक है, वही 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 चीज़ करनी है हमें। लेकिन यहाँ अभी नंबर्स के जगह क्या है, या नेचुरल नंबर की जगह या होल नंबर की जगह यहाँ क्या है, यहाँ जो है वो है रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर में कैसे करोगे? तो सपोज अगर हम एक एग्जांपल ले लें, तो ये रहा एग्जांपल। हम लोग इस एग्जांपल की बात करते हैं, 6/11 और 10/11। लेट अस फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन 6/11 एंड 10/11। तो कह रहा है कि 6/11 एंड 10/11 के बीच में तीन रैशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको। स्टेप नंबर, अगर मैं हम थोड़ा सा उस साइड में चल लेते हैं, हमें बुक की ज़रूरत अभी नहीं है, हम समझ लेते हैं एक बार। तो हम स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? ठीक है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे क्या डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर उसके बीच में गैप देखेंगे। मतलब अब जैसे 6/11, इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में 7/11 ही आएगा, फिर 8/11, फिर 9/11 और ये 10/11। तो मतलब हमारे पास तीन नंबर होगा ना, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11 और फिर 10। तो ये तीन रैशनल नंबर हमारे पास आ गए इन दोनों के बीच में, जब ऐसे सेम हो। अब सपोज उन्होंने पूछ लिया कि भाई अभी तो यहाँ तीन बताए, अब उन्होंने आपसे पूछा कि पांच बताओ। अभी यहाँ पे क्या पूछा था, तीन बताओ। अब सपोज क्वेश्चन चेंज करके उन्होंने बोला कि पांच बताओ। अब क्या करोगे? अब पांच नंबर तो है नहीं है क्या? ये देखो, 6/11, 6/11, 7, ये एक नंबर, ये दो और ये तीन, इन तीनों के बीच में अभी तो तीन नंबर। अब पांच नंबर पूछ लिया तो क्या करोगे? तो कुछ मत करो, 6/11 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों को। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12/22 बन गया। वैसे के वैसे जहाँ जो 10/11 है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन गया, 20/22। अब देखो ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ये 6/11 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है हमारा कितना, 12/22। और 10/11 का इक्वल रैशनल नंबर है हमारा 22 बाय, हमने पढ़ा था ना इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, तो वही मैंने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाया। क्या 6/11 का मैंने बनाया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, क्या 12/22। कैसे बनाया, 2 से मल्टीप्लाई करके। और 10/11 का 10/11 का मैंने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या बनाया, 20/22। क्या बनाया, 20/22। अब देखो 12/22 और 20/22 के बीच में क्या मेरे को नंबर मिल सकता है? हाँ, 13/22, 14/22, 15/22, 16/22, 17/22। ठीक है, अब 18, 19 भी हो सकता है, लेकिन मेरे पांच नंबर हो गए, है ना। तो इस तरह से हम लोग रैशनल नंबर को सॉल्व करते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है। अब ये तो इंसर्ट करने की बात थी। अब उसके बाद में अपना सेकंड टॉपिक है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अभी सपोज क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन वही देख लेते हैं, अगर वहाँ कोई क्वेश्चन होता हम वही कर लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है। कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये ठीक है, ये ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग, ताकि एग्जाम्पल भी एक सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/2। अब देखो, अब इसमें क्या डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और हमें कितने फाइंड वन पूछा है, लेकिन हम पांच रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, हम पांच रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। क्या क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था हमारा 3/5 और 3/5 और 7/2। तो क्वेश्चन है हमारा 3/5 और 7/2। एग्जाम्पल में उन्होंने एक पूछा है, लेकिन हम पांच कर लेते हैं। ठीक है, पांच निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम पहले देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो अब डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे भाई? अब देखो 5 और 2 का मैं एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम कर सकता हूँ। अब ये देख लो,
अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ 10 बन जाएगा, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसमें भी 10 बन जाएगा। वही हम क्या कर रहे हैं, हम एलसीएम ही ले रहे हैं। ये देखो 5 और 2, तो 5 का एलसीएम 1 आएगा, 2 का 2 रहेगा, 2 का 1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 10। तो मतलब क्या, मेरे को डिनोमिनेटर 10 बनाना है ना, यही कर रहा हूँ मैं, अपना डिनोमिनेटर जो है वो 10 बनाना है मुझे। तो इस 5 को 10 बनाने के लिए मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2। तो इधर देखो क्या बन गया, ये 15/10 बन गया। अब ये देखो, अब इस 7 और बाई 2 को 10 बनाने के लिए, इसका डिनोमिनेटर यहाँ नीचे 10 बनाने के लिए मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 5, तो 5 में नीचे करूंगा तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया 35/10। तो मेरे पास दो नंबर आ गए, क्या आ गया, एक हो गया 15/10 और एक हो गया 35/10। ये दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही बनाया ना मैंने। 3/5 का क्या बनाया 15/10, और 7/2 का मैंने क्या बनाया 35/10। ठीक है, अंडरस्टूड। अब डिनोमिनेटर भी सेम है, तो अब लिख दो 5। 5 क्या, आप तो कितने भी लिख सकते हैं, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, 20/10। तो आई होप सो बच्चों कि आपको ये करना समझ आ गया होगा कि ये कैसे करना है ना, कि हम कैसे हम इस चीज़ों को फाइंड करते हैं। तो इस तरह से ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। उसके बाद में ये एग्जाम्पल्स है और ये नीचे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस टू परफेक्ट। सो बच्चों मुझे आपकी होमवर्क कॉपीज में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए चाहिए। आपके पास ये वीक का टाइम है, आपके पास कोई भी डाउट हो तो मैंने आपको अपना नंबर दिया है, आप वापस यहाँ लिख लीजिए, जिसको भी नंबर चाहिए ये मेरा नंबर है। आप कभी भी सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जब टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो बच्चों इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन फिर से हम एक बार, थोड़ा टाइम है तो हम आज भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व, जैसे सपोज आपसे ये वाला क्वेश्चन ऐड का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप अपनी वो ऐड वाली वीडियो खोल लेना जिसमें वो एडिशन होता है, उस वीडियो को देखना और ये सारे क्वेश्चन ऐड करना। फिर सब्ट्रैक्ट वाला भी वैसे, मल्टीप्लाई वाला वैसे, डिवीजन वाला भी वैसे, सिंपल है। ये वेरिफिकेशन है, ये देखो ये एक तरह के, देख के आपको अगर कुछ समझ आ रहा हो तो ये एक तरह की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है ये भी लिखनी है। ठीक है, फिर ये फिलिंग द ब्लैंक्स, ये इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, और इसके क्वेश्चन है। चलो मैं एक बार जल्दी से आपके लिए बता देता हूँ कि करना क्या क्या है, कैसे करना। एक तो सारे एग्जाम्पल्स, जो आपको एग्जाम्पल्स में डाउट हो, जैसे टोटल एग्जाम्पल्स कितने हैं हमारे पास, 12 एग्जाम्पल है। ठीक है, टोटल 12 नहीं 14 एग्जाम्पल है। तो एग्जाम आपकी जो होमवर्क कॉपीज है, उसमें आपको होमवर्क कैसे करना है अपनी क्लास नोटबुक कॉपी में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी होमवर्क कॉपी में एग्जाम्पल नंबर 1.1 से लेके 1.12 तक सारे होने चाहिए। देख के करना नहीं है, समझ के करो। जिस वीडियो का क्वेश्चन है उस वीडियो को देखो, समझो। वीडियो अलग अलग पार्ट्स में है। वीडियो की नंबरिंग, जब वीडियो देखना स्टार्ट करो तो 1.1 से स्टार्ट करो, 1.2, 1.3 करके ऐसे देखते जाओ। ठीक है, सीक्वेंस में देखते जाओ और सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर्स करना है, ये प्रैक्टिस। सबसे पहला जो होमवर्क है वो है, आपके पास ये वीक का पूरा टाइम है, इस वीक में पूरे में आपको ये सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी सैटरडे संडे आपको बहुत अच्छे से मिल रहा है, उस दिन आप आराम से कंप्लीट करो इसको। तो प्रैक्टिस टू परफेक्ट आप अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऐड द फॉलोइंग में आपको सबसे पहले ऐड करनी है ये चीज़ें। ठीक है, तो एडिशन वाली वीडियो देख लेना यहाँ पे कि ऐड कैसे होता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे ऐड करना है, डिनोमिनेटर जब सेम नहीं है तो कैसे ऐड करना है। फिर सेम सब्ट्रैक्शन की वीडियो देखना, उस पर सब्ट्रैक्ट करके देखना और पीछे अपना आंसर शीट में आंसर मैच कर लेना। ठीक है, और देखना। फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन की वीडियो देखना, तो ये मल्टीप्लाई सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर ये डिवीजन वाली वीडियो देखना, तो डिवीजन सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही वीडियो में है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही वीडियो में है, तो आपके 2 वीडियो में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद में नीचे आ जाते हैं, तो ये आपके प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस है। ठीक है, ये आपके किसके, प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस है। पहले तो क्वेश्चन समझना, देखो ये जैसे 1, 2 और 3, ये 3 लिखे हुए हैं, तो आपको पहले ही समझ आना चाहिए कि ये ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें यूजुअली हम दो डिजिट्स का यूज करते हैं, मतलब वो 2 डिजिट्स के बीच का ऑपरेशन होता है, a प्लस बी का होता है ना। यहाँ पे लेकिन ये तो 3 डिजिट है, तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव में से कोई होगा। जहाँ ब्रैकेट्स है और ब्रैकेट की पोजीशन चेंज हो रही है, वो कौन सा प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन।
अब यहाँ देखो ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपको सोच समझ के करना है, ठीक है। उसके बाद में ये प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन हो गए, ये आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है ना। ये बहुत सिंपल सिंपल से आइडेंटिटी के क्वेश्चन है। ये एडिटिव इनवर्स निकालना है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है। फिर आ जाओ हमारे ब्रेन टीजर पे। ब्रेन टीजर आप करने की कोशिश करो, अगर आपसे होता है तो सॉल्व करो, अदरवाइज अगर नहीं होता तो मुझे मैसेज डाल देना, तो मैं एक लेक्चर पूरा इसको सॉल्व करने पे बता दूंगा। बट ये बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये पावर से डरो मत, ये जो पावर लिखे हुए हैं इनसे डरो मत, ये पावर को पहले सॉल्व कर लो, जो भी आएगा उसमें से 1 माइनस कर लो। जैसे मैं एक बार बता देता हूँ ये वाला पावर वाला, कि अगर आपको डाउट हो तो 2 टू पावर 2 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा 1/4 माइनस 1, तो ये 1/3 बन गया। जैसे ये वाला पूरा टर्म क्या बन गया 1/3, उस तरह से ये 1/9 माइनस 1 मतलब ये बन गया 1/8, ये 16 माइनस 1 तो ये बन गया 1/15, ये 25 माइनस 1 तो ये बन गया 1/24। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप खुद दिमाग लगाना अच्छे से, उसके बाद में नहीं होता देन मुझे मैसेज करना, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये भी सॉल्व करना। तो हमारा ये एमसीक्यू कॉपीज में रहने देना। फिर एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाना, जब प्रैक्टिस टू परफेक्ट और ब्रेन टीजर खत्म हो जाए। प्रैक्टिस टू परफेक्ट पहले करना, ब्रेन टीजर छोड़ देना एक बार के लिए। फिर उसके बाद में आना ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लिए, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन ये मैं आपको करवाऊंगा। ये एमसीक्यू छोड़ देना अभी के लिए, खुद बुक में सॉल्व कर लेना, कॉपी में नहीं करना। छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन ही ना देखो, क्वेश्चन देखना है, लेकिन आपको सॉल्व बुक में नहीं, कॉपी में नहीं करना, होमवर्क कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में आप ये एमसीक्यू छोड़ के ये हाई ऑर्डर थिंकिंग भी मैं करवाऊंगा। अब ये एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाना, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.1 पे ये सारे क्वेश्चन देखो, अप्रोप्रिएट फाइंड द प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी बतानी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या है। ये एडिटिव इनवर्स निकालना है, इसमें ये वेरीफाई करना है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपको सॉल्व करना है कि ये क्या है। एक बार मैं क्वेश्चन जल्दी से समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जैसे 11 लिखा हुआ है, 11/15 लिखा हुआ है, तो x तो 11/15 हो गया। अब x ये आपको ऐसे सॉल्व करना है कि माइनस ऑफ माइनस 11/15। अब ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमें पता है प्लस, तो x क्या हो गया 15, तो ये इसके लिए वेरीफाइड है, ठीक है। सो इस तरह से आपको एक तो मैंने सॉल्व कर दिया, दूसरा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहे आपको तो मुझसे पूछ लेना। उसके बाद में ये नीचे वाले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इस क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। फिर इसमें प्रॉपर्टीज बतानी है, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ये जैसे 7/16 का रेसिप्रोकल होगा, इसका इनवर्स, इसका इनवर्स क्या बनेगा 16/-7, तो इसको इससे 6/13 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 16/-7 से, ठीक है। तो ये यही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद फिर से प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। सो आप कोशिश करना एक बार ये सारे क्वेश्चन करने की, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे ही सेम एक्सरसाइज 1.2 भी करनी है, ठीक है। फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा 1.2 तक ही आपका चैप्टर। फिर हम कल से, उसके बाद से हम नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। आपको अगर जो भी डाउट धीरे धीरे होता रहेगा मुझसे पूछते रहना, और वीडियो देखते रहना। वीडियोस है आपके पास, आप ही के पास अवेलेबल है, प्लीज़ वीडियो देख के ही सॉल्व करना। और जिसको इंटीजर्स और इसमें डाउट है प्लीज़ पुरानी वीडियोस देखना और उसे आगे सॉल्व करना। एक बार हम फिर से अभी चैप्टर खत्म करने से पहले एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। तो ये चैप्टर था, हमने स्टार्ट किया था, इस चैप्टर का नाम था रैशनल नंबर। हमने जो सबसे पहली चीज पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर जो हमारा चैप्टर है, ठीक है। और डेसिमल थोड़ा बहुत देखा था क्या होता है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ नंबर के बाद में हमने रैशनल नंबर को अच्छे से देखा था कि रैशनल नंबर क्या होता है, क्या कंडीशन होती है रैशनल नंबर के होने की।
उसके बाद में हमने पढ़ा था वो था हमने एडिशन ऑपरेशन मतलब ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा था, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना देखा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हमने 4 चीजें पढ़ी है। कौन सी है? क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। और आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी। तो हमने 4 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। फर्स्ट हमने पढ़ी थी एडिटिव की, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। थर्ड हमने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स। फोर्थ हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिटीज के बाद में इनवर्स के बाद में हमने पढ़ा था बिटवीन द टू नंबर्स, मतलब कि रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, जो हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक है जो हमने आज पढ़ा है, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। सो ये आपका पूरा चैप्टर है, ये आपका रैशनल नंबर का पूरा चैप्टर है। इतनी सी चीज़ें हैं इनमें, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। सो प्लीज़ वापस से जो मैंने आपको कहा है वो करिए। ठीक है, ये इतनी सी चीज़ें हैं। क्या है ये रैशनल नंबर, इस चैप्टर में हमने सिर्फ क्या क्या पढ़ा वो देख वापस से एक और बार बता देता हूँ तो आपके लिए। हमने सबसे पहले पढ़ा था रैशनल नंबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, डेसिमल। फिर हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत। फिर रैशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये पढ़ा। फिर हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर हमने 4 आइडेंटिटीज पढ़ी, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर हमने रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स की दो रैशनल नंबर के बीच के जो रैशनल नंबर है उसे हम कैसे निकालते हैं। सो थैंक यू बच्चों, मैंने आपको होमवर्क सब कुछ बता दिया है। इस सैटरडे संडे आप टाइम लो अपना आराम से और इसको पूरे को सॉल्व करो। ठीक है, पूरा आपका ये चैप्टर इस सैटरडे संडे तक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर मंडे से हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर द क्लास।